नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई कोविड वैक्सीन की जिसका नाम BBV154 वैक्सीन है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। यह वही कंपनी है जिसने कोवैक्सीन को भी डेवलप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब हमारा देश वैक्सीन के लिए चैरिटी पर निर्भर था। हम बाट देखते थे कि कहीं से कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ डोजेस गिफ्ट में दे दे या कोई अमीर देश कुछ दवाइयां सेंड कर दे। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। बट नाउ द सीन हैज टोटली चेंज्ड। आज हमने 20 देशों को 22.9 मिलियन डोजेस सेंड किया है और अपने पड़ोसी देशों का खास ख्याल रखा है। अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने अपने पड़ोसी देशों को कोविड की वैक्सीन सेंड की। मैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा। देयर आर स्टिल अबाउट 135 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव नॉट गॉट कोविड वैक्सीन, बट देयर इज अ फ्रेंड इंडिया. We have such a rock solid relationship that we got the COVID vaccine. We should be happy and we are very happy. तो दोस्तों, आप ये स्टेटमेंट सुनकर समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी ने हमारे फॉरेन रिलेशनशिप में 4 चांद लगा दिए। और अभी कुछ दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा था कि इंडिया से वैक्सीन लेने के लिए 25 और देश क्यू में हैं और आज हम अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है एक स्ट्रॉन्ग विजन और डेडिकेशन से, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से। 2 इंडियन वैक्सीन, पहली कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है और दूसरी कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। दोनों ही वैक्सीन पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी में हमने चाइना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो अभी ट्रायल फेज में है और इसे भी भारत बायोटेक ने ही डेवलप किया है। अगर इस वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो ये वैक्सीन इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन ड्राइव को चेंज कर देगी। इस वैक्सीन का नाम है BBV154 वैक्सीन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक इंट्रानेजल वैक्सीन है। दोस्तों, मोस्टली वैक्सीन को इंजेक्टेबल शॉट्स द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जिन्हें डायरेक्ट या तो मसल्स या फिर टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन को इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टाइप की वैक्सीन को डायरेक्ट नोस्ट्रिल में स्प्रे किया जाता है और फिर वैक्सीन लेने वाला पर्सन इसे इनहेल कर लेता है। दोस्तों, इंटरनेशनल वैक्सीन के एडवांटेजेस बहुत हैं, जैसे कि ये नॉन इन्वेजिव होता है, निडल फ्री होता है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ती। निडल फ्री होने के कारण निडल से होने वाले किसी भी टाइप की इंजरीज या इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं रहता। इस टाइप की वैक्सीन के डेवलपमेंट का मेन गोल डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के बैरियर को खत्म करना है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, लेकिन कोवैक्सीन या कोविशील्ड जैसी वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन है। पहला शॉट लगवाने के बाद सेकंड शॉट के लिए लोगों को दोबारा रिविजिट करना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल सेटबैक यह है कि आज तक जितने भी इंटरनेशनल वैक्सीन बने हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। अभी इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स डाटा को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया, विच इज अ कमेटी अंडर इंडियन ड्रग रेगुलेटर। अब देखना होगा कि इस वैक्सीन के ट्रायल्स कितने सक्सेसफुल रहते हैं।